हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह अपने चैनल एनहांस लिविंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछले कुछ वीडियोस में वास्तु से रिलेटेड और मंत्रों से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको उपयोगी लगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वास्तु से रिलेटेड कुछ दूसरी चीजों की। हम सबका सपना होता है कि हमारे पास एक खूबसूरत सा घर हो और इस घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे सजावटी सामानों का यूज करते हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये पिक्चर्स भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डाल सकती हैं? अगर वास्तु की माने तो हाँ, ये पिक्चर आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है, क्योंकि हर पिक्चर की अपनी एक एनर्जी होती है। हम खुद भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो आप अपने घरों में जिस तरह की पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की एनर्जी आपके घर में स्प्रेड होती है, फैलती है। तो आज मैं कुछ ऐसी पिक्चर्स के बारे में बात करूंगी अपने इस वीडियो में जो वास्तु के लिहाज से काफी उपयोगी हैं और ये आपके जीवन पर, आपके शारीरिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति तीनों पर ही प्रभाव डालने में सक्षम है। तो सबसे पहले मैं दिशाओं के हिसाब से आपको बताऊंगी कि किस तरह की पेंटिंग्स या किस तरह की पिक्चर्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी पूर्व दिशा की, यानी ईस्ट की। हम सभी ये जानते हैं कि सूरज ईस्ट में उगता है, यानी सूर्य देवता की जो दिशा है वो ईस्ट है। तो अगर आप ईस्ट यानी पूर्व दिशा में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आपको भगवान सूर्य की एक उगती हुई, जिसमें भगवान सूर्य उदित हो रहे हो, इस तरह की आपको एक फोटो लगानी चाहिए, इस तरह की एक पिक्चर लगानी चाहिए। ये कहा जाता है कि सूर्य भगवान की जिस पर कृपा हो उसका यश फैलता है चारों दिशाओं में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत करते हैं लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, आपको उसके फायदे नहीं होते हैं, लोग आपके करनी को याद नहीं रखते हैं, तो आपको करना ये है कि आप सूर्य भगवान की एक पिक्चर को पूर्व दिशा की दीवार पर लगा दें। आप इसके अच्छे परिणाम देखेंगे। अब मैं बात करूंगी पश्चिम दिशा की, यानी वेस्ट की। वेस्ट की दिशा को शनि भगवान की दिशा माना जाता है। वेस्ट की दिशा की ओर आपको ऊंचे पर्वतों की पिक्चर्स लगानी चाहिए, आप ऊंची बिल्डिंग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की एक ऐसी पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हों और माँ लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठी हों। ये काफी भाग्यशाली या यूं कहें सौभाग्यशाली पिक्चर मानी जाती है और आपके घर में धन समृद्धि को बढ़ाती है। तो और अगर आप माउंटेन की पिक्चर लगाने का सोच रहे हैं तो आप ऐसे माउंटेन की पिक्चर को चूज करिए जिसमें 3 माउंटेन्स पिरामिड के शेप में हो। इसके प्रभाव अच्छे देखे गए हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूंगी कि मान लीजिए कि आप रेंट पर रहते हैं, आप किराए पर हैं और आप चाहते हैं कि आपका अपना घर, तो एक सुंदर से घर की पिक्चर आप अगर लगाएं इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो ये संभव है कि आपके घर का सपना जल्दी ही पूरा हो जाए। वास्तु तो ऐसा ही कहता है। पूर्व और पश्चिम के बाद अब मैं बात करूंगी उत्तर दिशा की, यानी नॉर्थ की। नॉर्थ को भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है और हम सब जानते हैं कि कुबेर भगवान धन के देवता हैं। तो अगर आप अपने घर में धन समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, आपका मेन फोकस पैसों पर है, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आप रुपयों की या किसी करेंसी की फोटो लगाइए। ध्यान रखिए, आपको फोटो लगानी है, आपको करेंसी नहीं लगानी है। अगर आपका जो काम है उससे आपको भारतीय मुद्रा मिलती है, इंडियन करेंसी, तो आपको इंडियन करेंसी या सबसे बड़े नोट की पिक्चर लगानी चाहिए। जैसे आप 2000 रुपीज की नोट की पिक्चर लगा सकते हैं और उसके साथ ही भगवान कुबेर की एक छोटी सी पिक्चर उसके फोटो के आसपास आप कहीं भी लगा दीजिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आपको सूटेबल लगे आप लगा सकते हैं। तो और अगर आपका व्यापार कुछ इस ढंग का है या आपका काम कुछ ऐसा है जहां आप फॉरेन करेंसी के साथ डील करते हैं, यानी डॉलर से या किसी और तरह की मुद्रा में आपका व्यापार होता है, तो आपको उसकी पिक्चर वहां लगानी चाहिए और भगवान कुबेर तो है ही। अब मैं बात करूंगी साउथ डायरेक्शन की। दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? इसे हनुमान जी की दिशा माना जाता है और इस दिशा में हनुमान जी की फोटो अगर आप लगाते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। हनुमान जी की पिक्चर लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे हनुमान जी लगाने हैं
जो हवा में उड़ रहे हैं और उनके हाथ पर पर्वत है। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने हाथ में पर्वत लेकर उड़े थे, उसी तरह से वो आपके घर की सारी परेशानियां लेकर उड़ जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप परेशानियां फेस कर रहे हैं, हर कदम पर आपको बाधा महसूस होती है, तो आपको ये पिक्चर जरूर लगानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने 4 मुख्य दिशाओं की बात की। अब मैं आपसे बात करूंगी नॉर्थ ईस्ट की दिशा की। नॉर्थ ईस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट दिशा है। इस दिशा में आपको भगवान धन्वंतरी की पिक्चर लगानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने बात की आपके पैसों के बारे में कि आप धन कैसे बढ़ा सकते हैं, बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। काफी सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को झेलते रहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाइए। आपको इस फोटो को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। भगवान धन्वंतरी की फोटो मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसे फ्रेम करा के लगा सकते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में पितरों की फोटो लगी होती है और वो अक्सर पूछते हैं कि हम कहाँ लगाएं। तो पितरों की फोटो के बारे में लगाने को तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको कहाँ नहीं लगाना है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। आपको इसे पूजा घर में नहीं लगाना है। आप इसे अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी आप अपने पितरों की फोटो रख के उन्हें याद कर सकते हैं। उसके आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इसे अपने पूजा घर में मत लगाइए, वास्तु के हिसाब से ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो पितरों की फोटो आपको साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। ये सबसे सही डायरेक्शन होता है उनकी फोटो लगाने का। और जो भी पिक्चर्स आप लगाते हैं उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हम फोटो लगा देते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनके साथ कनेक्टेड भी फील करते हैं, लेकिन जब हम उनकी सफाई करते हैं तो ऊपरी तौर पर करते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर आप इस तरह की फोटो लगाते हैं और उनके पीछे जाले जमते हैं या गंदगी पैदा होती है, तो इनके ये अपने आप में दोष का कारण बनते हैं। तो आप इनकी सफाई का जरूर ध्यान रखें और पीछे जाले ना लगें, ये महत्वपूर्ण है। अब कुछ और मैं चित्रों के बारे में बात करूंगी जिन्हें वास्तु के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। वो 7 हॉर्सेस के पिक्चर के बारे में जरूर जानते होंगे। ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही प्रभावशाली पिक्चर मानी जाती है। इस पिक्चर में 7 घोड़े होते हैं और ये घोड़े जो होते हैं इस तरह की आपको बहुत सारी पिक्चर्स मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन उसमें सबसे सही पिक्चर कौन सी होती है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे सही पिक्चर वो होती है जिसमें 7 घोड़े इस तरह से हो कि वो आपके घर के अंदर की तरफ देख रहे हों। आप इससे आपके घर के अंदर एनर्जी जाएगी। घोड़े अपने आप में ताकत और शक्ति का प्रतीक होते हैं। घोड़े कभी थकते नहीं हैं और वो सोते भी हैं तो वो खड़े होकर के सो लेते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी ज्यादा ऊर्जा के प्रतीक हैं घोड़े। तो अगर आप अपने घर में ऊर्जा चाहते हैं, लोगों के बीच के आलस्य को भगाना चाहते हैं, ज्यादा उद्यमी और परिश्रमी होना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स को दूर करना चाहते हैं, तो ये 7 घोड़ों वाली पिक्चर आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो घोड़े हैं वो घर के अंदर की तरफ की ओर मुंह किए हुए हों, सारे घोड़े एक ही दिशा की तरफ जा रहे हों और घोड़े पानी में ना खड़े हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके खुर, उनके जो पैर हैं वो कटे हुए नहीं होने चाहिए। चलो, तो ये ध्यान रखें। दोस्तों, आजकल एक चलन है कि हम सब अपने घर में अपने लव्ड वंस की, अपने प्रियजनों की फोटो लगाना बहुत पसंद करते हैं। आप ज्यादातर घरों में आजकल यही पाएंगे। ये मॉडर्न ट्रेंड है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमें पिक्स लगानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं। तो मैं कहूंगी कि इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप अपने परिवार के लोगों की पिक्स लगाते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है, अच्छी भावनाएं पैदा करना और प्रेम को महसूस करना। लेकिन इन्हें लगाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपनी फैमिली पिक्स लगानी है तो आप नॉर्थ साइड को चूज करिए, नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाइए। साथ ही आपको जैसे आप अपने बेडरूम में लगा रहे हैं हस्बैंड वाइफ की या बच्चों की पिक्चर्स हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके बेड का सिरहाना है आप उसके पीछे की तरफ लगाइए, यानी सिरहाने की तरफ वो पिक्चर्स होनी चाहिए। इससे आपको अपने लव्ड वंस का, अपने प्रियजनों का हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, आपके परिवार में हंसी और खुशी हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्हें लगाते हैं तो आप इसके अच्छे परिणाम पाएंगे।
अब इसके साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि कुछ और पेंटिंग्स जो ऑलरेडी आपने अपने घर में रखी हुई हैं, वो कितनी सही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई वास्तु दोष दे रही हैं, या फिर आप उन्हें लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग यूज़ करते हैं, यानी कोई ऐसी पेंटिंग जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, वो बस आर्टिस्टिक दिखती हैं तो आप उन्हें ले आते हैं। लेकिन इस तरह की पेंटिंग्स को लगाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार के लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन्स पैदा करती हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को अवॉइड करिए। इसके अलावा कुछ और भी पेंटिंग्स होती हैं, जैसे कि कोई रोती हुई महिला, या फिर कोई रोता हुआ बच्चा, या भूख, गरीबी, या कोई विभत्स टाइप का जो सीन होता है, कोई भी डरावना सीन, भले ही वो चीजें आपको आर्टिस्टिक लगती हो या वो बहुत आपको लगता हो कि वो बहुत फेमस है, तब भी आप उन्हें इस्तेमाल ना करें, उन्हें मत लगाइए, क्योंकि वो चीजें अच्छी भावनाएं पैदा नहीं करती हैं। अब ये तो सारी चीजें मैंने आपको वास्तु के लिहाज से बताई हैं। अब आपका दिमाग इन चीजों को क्यों स्वीकारे, मैं इसकी भी वजह आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जो पेंटिंग्स आप लगाते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए कि आपने अपने किसी प्रियजन की फोटो लगा रखी है अपने घर में। थोड़ी देर उसके सामने खड़े होकर के आप देखिए, आप महसूस करेंगे कि आप उन पुरानी यादों में खो चुके हैं। आप उन सारी यादों के बारे में फिर से सोचने लगे हैं। अगर आप अपने घर में कोई डरावनी सी पेंटिंग लगाते हैं, तो उसकी तरफ थोड़ी देर देखिए। आप ये महसूस करेंगे कि आपका मन कह रहा है कि आप वहां से हट जाएं, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेंटिंग्स में, चित्रों में ये पावर होती है, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, वो आपको इन्वॉल्व करते हैं अपने आप में। तो ऐसी हर चीज जो आपको इन्वॉल्व कर रही है अपने अंदर, क्या वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है? हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है कि आप अच्छे और आकर्षक चित्र लगाइए। सही डायरेक्शन को पहचानते हुए अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सही ढंग से लगाएंगे, तो वास्तु के हिसाब से भी आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो कि मेरे चैनल का पर्सनल टच है, आपकी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देना। अ, अगर आप किसी भी तरह की पिक्चर को लेकर बहुत परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको लगानी चाहिए या आपको नहीं लगानी चाहिए, तो अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर भरोसा कीजिए। अगर वो चित्र आपके मन में अच्छी भावनाएं पैदा कर रहे हैं, तो वो अच्छे हैं और आपके घर में रहने के लायक हैं। लेकिन अगर वो चित्र कहीं भी आपके मन में खराब भावना पैदा करते हैं, कोई भी दुखी एहसास जताते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली चाहते तो हम सब यही हैं कि हमारे घर में खुशियां हो, समृद्धि हो, सुख हो और शांति हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो की जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी और आप इसका फायदा जरूर उठाएं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। धन्यवाद।